गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माय डियर साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। बहुत ज़्यादा एक्साइटनेस थी हमारे उन बच्चों की जो बीएससी हमारे फार्मेसी और बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज़ के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। एडमिशन्स का प्रोसेस धीरे धीरे करके लॉकडाउन के कारण बढ़ता चला गया और उसके बाद आज वो फाइनल घड़ी आई शाम के टाइम जब टेंटेटिव लिस्ट लगभग 6:30 के करीब ये डिस्प्ले आ गई। उसमें मैं लगातार सुबह से संपर्क में था यूनिवर्सिटी के साथ भी और साथ में वेबसाइट के साथ भी कि भाई लिस्ट तो आनी तो शाम को ही थी, मुझे मालूम ही था, लेकिन मॉर्निंग से ही सुबह से ही बच्चों के कॉल्स आने शुरू हो गए। अब सभी बच्चों को जो मेरे चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई जिनका नाम हमारी लिस्ट में आ गया। ये टेंटेटिव लिस्ट है। रात के टाइम में अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, साइट भी बहुत स्लो चल रही थी और साइट स्लो होने के कारण ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया क्योंकि मैंने हर चीज़ को एनालिसिस करी। अब मैं यहाँ पर आज 3 मुद्दों पे बात करूँगा जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले लिस्ट तो सभी ने चेक कर ली होगी, उसकी बात हम नहीं करेंगे। लिस्ट के बाद कल जो आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा 2 और 3 तारीख का, ऑब्जेक्शन रिमूवल एंड फिलिंग ऑफ चॉइस, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसके बाद सेकंड कि डिपार्टमेंट्स में किसकी कितनी सीट्स हैं। अगर हम वाइजली सोचकर समझकर चॉइस ऑफ फिलिंग करेंगे तो हमारा एडमिशन श्योर शॉट हो जाएगा। हाँ, मैं श्योर शॉट इसलिए कह रहा हूँ भाई लिस्ट ही बहुत बड़ी है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों ने भी देखा या नहीं देखा, कई बच्चे तो सिर्फ अपना नाम देखकर छोड़ देते हैं। तो लेकिन मैं तो एनालिस्ट हूँ, अब एनालिसिस पूरी की उसके बाद अब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये रहेगा हमारा सेकेंड। तीसरा फिर से मैं आपको एक बार जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, प्रक्रिया है, वो भी बता दूंगा, दोबारा ब्रीफ कर दूंगा। जो बच्चे नए मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो उनको भी ये थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा जो नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ बच्चों। सबसे पहले जब हमने लिस्ट चेक करी, सबसे पहले बी फार्मेसी की लिस्ट है। बी फार्मेसी की लिस्ट में जो सबसे पहला रैंक है वो तमन्ना ठाकुर का है। 100.166 उसका परसेंटेज है। कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी है, दोबारा समझा देता हूँ आपको। 75 मार्क्स तो सभी को दिए गए हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे अपनी कॉलम के अंदर, और 25% जो है आपकी परसेंटेज का लिया है। कैसे, जैसे सपोज करो, मैंने बताई भी थी अपनी वीडियो के अंदर कि अगर आपके 80% है, 85 × 25 डिवाइड बाई 100 उसको जोड़ दिया गया और टोटल परसेंटेज निकाल दी गई है। आप क्लियर हो गया होगा। सिर्फ मैथमेटिक्स की लिस्ट में चेंज है, वो मैं आपको मैथमेटिक्स लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं एक एक पहलू को आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। और लास्ट वाला जो इसमें रैंक स्टैंड कर रहा है, सुनकर हैरानी होगी। कुछ बच्चों ने तो मेरी तरह जो जिज्ञासु होते हैं वो तो देख लेते हैं, लेकिन कई बच्चे अपना रैंक देखकर बस कर देते हैं। 7,701 वाला बच्चा लास्ट में है और जो कट ऑफ गई है 86.141% गई है। 100.166 स्टार्टिंग है, कट ऑफ कहाँ गई है 86.416। अब ये फिर वही बात आएगी, बार बार पूछेंगे सर हमारा नाम टेंटेटिव लिस्ट में आ गया है, क्या हम एलिजिबल हैं? अब टेंटेटिव लिस्ट में तो आ गया है आपका नाम, कट ऑफ के हिसाब से उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन अब आगे जो चॉइस फिलिंग है उसके हिसाब से, सीट्स के हिसाब से ही आपका एडमिशन होना है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक वाली बात बताई। अब इसमें मैंने एनालिसिस 4 कैटेगरी करी थी, बाकियों की मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी की करी है, क्योंकि अगर ऐसे मैं सारी कैटेगरीज़ की एनालिसिस करने बैठूंगा और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। एससी कैटेगरी में अवतार सिंह 99.8333 ये इसकी फर्स्ट रैंक है और लास्ट कट ऑफ है 86.4167
अंजू, और इसमें 971 पे ख़त्म हो गई है। क्लियर हो गया? अपने परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने कट ऑफ निकाल दी। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में पहली जो स्टैंड है, पोजीशन है, वो मीनाक्षी की है, फर्स्ट रैंक 99.0717, और जो लास्ट है अभिषेक चौधरी 86.5, इस पे कट ऑफ को बंद कर दिया गया है, उसका रैंक है 154। ध्यान से सुननी है बात। बैकवर्ड क्लास नॉट ओबीसी, फर्स्ट रैंक नवदीप सिंह 99.8333, और लास्ट जो इसमें ओबीसी बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी है, नॉट ओबीसी, 562 सुरप्रीत सिंह 86.6667। तो ये कट ऑफ यहाँ पर क्लोज हुई है। तो मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुका था, बार बार बच्चे मेरे से प्रश्न पूछते थे कि सर कट ऑफ कितने जाने वाली, तो मैंने यही कहा था इस बार बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, और वैसे ही जैसा मैंने अनुमान लगाया था वैसे ही हुआ है, और आपके सामने प्रेडिक्शंस आ चुकी है, रिजल्ट्स आपके सामने। अब मैंने बीएससी केमिस्ट्री की एनालिसिस करी, जिसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी है, जियोलॉजी है, फिजिक्स है, फिजिक्स स्पेशलाइजेशन विद इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसकी और बी फार्मेसी की कट ऑफ सेम्स है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, वो जो कट ऑफ है वही इसमें भी कट ऑफ है। अब जो चेंज है वो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, शेयर करने लग रहा हूँ। बीएससी बॉटनी और जियोलॉजी की कट ऑफ चेंज है। बीएससी बॉटनी और जियोलॉजी की जो कट ऑफ है हमारी, जो जनरल कैटेगरी की सिर्फ एनालिसिस करी है और एससी की करी है मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वंश गोयल है ये 99.67, और कविशा बंसल है, रैंक है इसका 4260, 4260। इतने बच्चों ने मतलब इतने स्टैंड कर रहे हैं, और इसका कट ऑफ कहाँ पर क्लोज हुआ है? 86.8333, इस पे कट ऑफ गई है। अब एससी कैटेगरी में जो पहला बच्चा हमारा स्टैंड कर रहा है, रीता धीमान स्टैंड कर रही है 99.4925, और जो लास्ट है 531 है सुरभि 87.833, ये कट ऑफ गई है 87। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी की फिर वही सेम है जो हमारी फार्मेसी की है, केमिस्ट्री की है। आ रही है बात समझ में? सारी लिस्टें आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप आ जाएं बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, इसकी भी सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। सिर्फ फ़र्क कहाँ आया? बॉटनी और जियोलॉजी की परसेंटेज में, उनकी अलग मेरिट बनाई गई है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? उनमें बायो के मार्क्स हैं, तो बायोलॉजी वाले बच्चे लिए हैं उसमें, तो अलग कट ऑफ है। इसके बाद आ जाओ मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स की टोटली अलग सिस्टम है इसमें। इसकी जो कैलकुलेशन है आपको कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ। मैं भी अभी एनालिसिस करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ। बार बार बीच में से भी बहुत बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर आज अपलोड हो जाएगी। मैंने कहा कि पूरी कोशिश करूँगा आज अपलोड करने की, क्योंकि जो मैटर आ गया है तो मैं उसको एनालिसिस कर चुका हूँ, तो उसको वीडियो बनाकर प्रेजेंट करना है। इसमें जो कैलकुलेशन है बच्चों, इसमें आपके जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स जैसे एक बच्चे के 90 आ रहे हैं, 90 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। क्लियर हो गया? समझ आ गया कैसे करना है कैलकुलेशंस? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही है तो ध्यान से सुने। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की अलग लिस्ट है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या है? मार्क्स ऑब्टेन, जैसे मेरे 90% नंबर आए, 90 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो जो वो परसेंटेज आएगी उसको आपने किस में करनी है? 75% ऑफ CTET, मतलब 25% के अंदर 25 में प्लस कर देना। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से की गई है। जैसे इसमें भी सबसे पहला जो रैंक है तमन्ना ठाकुर का ही है। इसका जो है ये जो वेटेज ली गई है 31.25 प्लस 25 नंबर सभी को दिए गए। ऊपर सबको 75 नंबर दिए गए, यहाँ पर सभी को कितने दिए हैं? 25 नंबर सभी को दिए हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ है। तो इक्वलिटी बनाने के लिए सभी बच्चों को वो जैसे ग्रेस मार्क्स देते हैं ना, 75 में से 75 दे दिए ऊपर, इसमें कितने दिए? 25। कैलकुलेशन कैसे करनी है बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाई 120 इंटू 100 प्लस 25 करेंगे तो इसके बन रहे हैं 56.5। और सारी लिस्ट जो है मैं देखिए 56.5
और पहला जो रैंक है ये तमन्ना ठाकुर का ही है 56.5, और जो लास्ट है देविंदर है, इसका रैंक देखो कितना है 4118 और 39.5 इसका रैंक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, जनरल कैटेगरी की मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की। तो ये तो रही एनालिसिस ऑफ टेंटेटिव लिस्ट कि भाई टेंटेटिव लिस्ट को कैसे देखना है, कैसे स्टडी करना है। अब मैं आगे की प्रक्रिया बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है। अब ध्यान से सुन ले, स्क्रीन के ऊपर भी कोशिश करूंगा मैं डिस्प्ले डालने की, लेकिन वीडियो थोड़ा सा जल्दी रहेगी मुझे अपलोड करने की, तो हो सकता है मैं ना डाल पाऊँ, लेकिन लास्ट में लिख दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब नोट करते चले जाना है। सेकंड पार्ट चल रहा है, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी में 30 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में 25 सीट्स हैं। टोटल सीट्स की बता रहा हूँ, इसमें जनरल और वो सब नहीं है कैटेगरीज, वो परसेंटेज के हिसाब से होगी, वो आपको अलग छांटनी पड़ेगी। बायोफिजिक्स में 25, बीएससी टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 15, बॉटनी में 20, बीएससी केमिस्ट्री में 50, मैथमेटिक्स में 40, माइक्रोबायोलॉजी में 30, बीएससी फिजिक्स में 40, बीएससी फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स 20, बीएससी जियोलॉजी 25, और फैशन टेक्नोलॉजी लिस्ट में नहीं है। तो ये हमारी, ये आपको बता दें, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में 30 है बेटा, बायोकेमिस्ट्री में 25, बायोफिजिक्स में 25, बायोटेक्नोलॉजी में 15, बॉटनी में 20, केमिस्ट्री में 58, मैथमेटिक्स में 40, और माइक्रोबायोलॉजी में 30, बीएससी फिजिक्स में 40, और इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन विथ 20। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसकी सीट्स के बारे में पूरी की पूरी, मैंने वैसे भी एक वीडियो बना के डाली हुई है, उसमें सारी अपनी इसमें डली हुई है। तो ये आपको मैंने एनालिसिस करके बता दी कि कैसे कैसे कितनी कितनी सीट्स हैं। अब फार्मेसी की इसमें रह गई है, मैं एनालिसिस नहीं कर पाया, मैं बीच में डाल दूंगा, लास्ट में ऐड करके बता दूंगा। फार्मेसी की सीट इसमें नहीं मैं बता पाया, तो सॉरी फॉर दैट। फार्मेसी के लिए बच्चे अभी कॉल करेंगे, कोई बात नहीं, मैं अभी चेक करके डाल दूंगा। अब आप आ जाएं कि फिलिंग ऑफ चॉइस, एक बार मैं बता देता हूँ, गाइडलाइंस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट शेयर कर देता हूँ। जैसा कि आज इवनिंग में लिस्ट आई, डेट ऑफ इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग मेरिट। ठीक है, मेरिट मतलब आपने क्या करना है, आप बच्चों ध्यान से सुन लें, आपने लॉगिन आईडी में जाना है, वहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है आपकी परसेंटेज की। अगर वहाँ कोई फ़र्क लगता है कि आपके मार्क्स में कोई वेरिएशंस है, तो वो आपकी ऑब्जेक्शन होगी, तो वो आपने रेस करके कल ही क्लियर कर लेना है। ठीक है, बात समझ आ गई है। लॉगिन करना है आईडी के अंदर, और उसमें जाके अपनी शीट देख लेंगे, आपका नाम आ जाएगा, उसमें सारी कैलकुलेशन होगी, वो चेक कर लेना आपकी कैलकुलेशन ठीक की है या नहीं की है डिपार्टमेंट ने। तो वो अगर कहीं गड़बड़ लगती है तो आपने ऑब्जेक्शन रेस कर देना। उसके बाद कल और परसों 2 और 3 तारीख को ही बच्चों ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर बी फार्मेसी एंड बीएससी ऑनर्स कोर्स कल ही होनी है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन द वेबसाइट 5 तारीख इवनिंग में, जैसे आज 1 तारीख को आई, और रिलीज़ ऑफ लिस्ट ऑफ एलोकेशन ऑनलाइन काउंसलिंग वही शाम को आ जाएगी वो भी। और डेट ऑफ रिपोर्टिंग बताई थी 7 और 8 को फर्स्ट काउंसलिंग की, और क्लासेस स्टार्टिंग ऑन September 9th। उसके बाद रिलीज़ ऑफ सेकेंड काउंसलिंग दैट विल बी 10th, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग दैट विल बी 11 to 14। तो ये मैंने दोबारा आपको शेड्यूल जो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे कि चॉइस कैसे भरनी है। अब देखो बच्चा, बहुत सिंपल सी बात है, जिस कोर्स में आपके हर में आपको दिखेगी रैंक दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया बी फार्मेसी में, केमिस्ट्री वाली में, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में, बायोकेमिस्ट्री में, और बायोटेक्नोलॉजी और फिजिक्स में, इनमें सब रैंक्स दिखेंगे आपको। उधर आपको बॉटनी और जियोलॉजी में अपना रैंक देखेंगे। तो जहाँ पर आपका रैंक ज़्यादा है उसको आपने पहला प्रेफरेंस भरना है। बात क्लियर हो गई है, समझ आ गई है कि जहाँ पर जिस कोर्स के लिए आपका रैंक ज़्यादा मतलब ऊपर है, ऊपर मतलब कम है, मतलब ज़्यादा सॉरी कहा गया, मतलब ज़्यादा इन द ऊपर टॉप पे है, जैसे 35 है और एक में 50 है, तो आप प्रेफरेंस किसको भरोगे? 35 वाले को पहले भरोगे। ठीक है, 50 वाले को नहीं भरना है। 50 वाले को भरोगे तो आपकी सीट हो सकता है वो वाली भी चली जाए। तो ये बहुत ही आपको कैलकुलेशंस कर कर ध्यान से एनालिसिस कर कर अपने हर लिस्ट में अपना चेक करें कि भाई आपका कहाँ पर मेरिट रैंक कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसी हिसाब से डाटा करके आपने अपना जो प्रेफरेंसेस भरने हैं वो इसी हिसाब से भरने हैं। दूसरी बात इस बात का ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट जिसमें ज़्यादा है
तो उसमें ज़्यादा कोशिश करनी है ज़्यादा भरने की। जहाँ पर 10 सीटें हैं तो अगर आपका रैंक अच्छा भी है और अगर आपने वहाँ भर दिया है तो 10 सीटों में आपका कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो आपने बहुत ही वाइजली लिस्ट को स्टडी करने के बाद मैंने अपना बहुत बड़ा पार्ट आपके साथ प्ले किया, आपको समझाने में, लिस्ट पूरी बातें समझाने की। और अब आपका पार्ट स्टार्ट हो जाता है, आप बैठ के एनालिसिस करें लिस्ट में रैंक क्या है, सीटें कितनी हैं, सीटें बता दी, बी फार्मेसी की रह गई है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें डाल दूंगा, अपने उसके अंदर डाल दूंगा या अपने उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। मैं बी फार्मेसी का भी जस्ट सीट जाके चेक करूँगा और वो रह गई, चूक गई मेरे से, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। डोंट वरी फॉर दैट, दैट विल माई पार्ट, आई विल डू दैट फॉर यू। ठीक है, बाकी अब आप अपना बैठकर होमवर्क कर लें। ठीक है, आपको मैंने डेट्स बता दी, मेरिट लिस्ट की एनालिसिस बता दी, कैसे कैलकुलेट हुई वो बता दी, सीटें बता दी। अब रह गया, अब आपका काम शुरू हो जाता है। अब बहुत ही ध्यान से, जो बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों का, आपके अंदर पूरी जो बूस्टिंग थी वो आज बूस्ट फिर से रखें और आज बैठकर अपना होमवर्क कर लें, क्योंकि कल और परसों आपकी चॉइस फिलिंग और ऑब्जेक्शंस रिमूवल होनी है। तो मैं आप सभी को अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनका लिस्टों में नाम आ गया है। और मैं भगवान से अपने दिल से दुआ करता हूं कि आप लोगों को इतनी मेहनत करी, आप यहाँ तक पहुँचे मुकांतर, और अब आपकी जो सीट है वो हासिल कर लें और डिपार्टमेंट्स में आपका एडमिशन हो जाए। और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, कुछ ना कुछ आपके साथ मैं नया शेयर करता रहूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें। ठीक है, बहुत बच्चों के कॉल्स आई हैं मेरे पास, तो अब वो वीडियो स्पेशल कह रहे थे कि सर वीडियो ज़रूर बना देना। कल भी आया था, सर हमें कई चीज़ें समझ नहीं आती, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देते हो। तो जो मेरी ड्यूटी है मैं अपनी तरफ से तो पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी कमी भी रह जाती है, जो कमी रह जाती है तो उसको भी मैं कोशिश पूरी रखता हूँ करने की। फिर भी कोई कमी रह जाए तो चैनल की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। कई बारी डाटा है, एनालिसिस में गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए मैं खेद पकड़ करता हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं आपसे तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। धन्यवाद।